में तो एक अटैची थी उनके पास, वहां से लेके लालू प्रसाद यादव इत्यादि 13 लोगों की लिस्ट भी थी। आज कुछ खुलासा हम तथ्यों के माध्यम से करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी अर्थात आम आदमी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था दिल्ली में सरकार के रूप में, वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक का था। 8 जनवरी 2014 को आप सभी को याद होगा, एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं लॉन्च किया था। वो नंबर भी आपको याद होगा, बहुत विज्ञापन हुआ था उस नंबर का, 01127357169। यह वो हेल्पलाइन था और दावा किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी खुद आते थे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से दावा करते थे कि हजारों हजार फोन कॉल्स इस नंबर पे आ रहे हैं और बड़ा विशेष कार्यवाही जो है इस पे होने वाला है। हजारों कॉल्स आ रहे हैं, ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। दूसरा कार्यकाल आम आदमी पार्टी का 2015 से 2020 तक था, 2020 तक था। 5 अप्रैल 2015 को पुनः एक नवगठित हेल्पलाइन लॉन्च किया गया था, एक नया नंबर लॉन्च किया गया था, एंड द न्यू नंबर वाज 1031। और यह जो नंबर था, यह विजिलेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट सतर्कता विभाग के अंतर्गत था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखेगी और जो भी कॉल्स इसमें आएंगे उस पर कार्यवाही करने का काम विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट इन सारे कॉल्स को एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर में था, एसीबी के पास भेजेगी। इस पर भी बहुत विज्ञापन हुआ। एक ऐसा माहौल बनाया गया मानो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की चेष्टा अरविंद केजरीवाल जी की है। आपको याद होगा, उसके पश्चात दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग अर्थात विजिलेंस डिपार्टमेंट में से एसीबी चला गया। एसीबी उनके पास नहीं रहा। जब एसीबी उनसे छिन गया तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ आंकड़े रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आंकड़े रखा कि ये जो हेल्पलाइन 1031 खोला गया था, उसके माध्यम से जो कॉल आए थे उनकी संख्या 1,25,000 की थी। 1,25,000 calls were received through this helpline, the anti-corruption helpline, that is 1031. And mostly these anti-corruption calls, ये जो भ्रष्टाचार के विरोध जो कॉल्स थे, ये कॉल्स कुछ विभागों की थी जिसमें एमसीडी, पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सम्मिलित थे कि इन 4-5 विभागों का बहुत कॉल्स आया है। 1,25,000 कॉल्स आई है और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था उस समय कि इसके आधार पर लगभग 152 अधिकारियों को निलंबित अर्थात सस्पेंड किया गया है और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई का सिलसिला चालू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन है। लोगों ने जानना चाहा कि वास्तविकता इस नंबर का क्या था, कितने लोगों को वास्तविक रूप से इसमें सजा हुआ। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से यह आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए। 7 से 11 मामले,
एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031, जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था। निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो दे वर नॉट क्वाइट डेप्थ, उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा है। आप सोच के देखिए, इतना कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत, मैं बिल्कुल हूं ना, मैं, आप फोन करिए, मैं बैठा हूं, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है, कोई जेल नहीं गया है, इतने वर्ष बीत गए। ये जो इनकी रणनीति है, कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना, आज उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बाकी बहुत सारे विषयों को लेकर अभी आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने रूबरू होंगे। माननीय आदेश जी।